भविष्य में गरीब अमीरों के खिलौने बन गए। 18 साल के होते ही उन्हें इस कमरे में बंद कर दिया जाता है और कैमरे के सामने प्रदर्शन करके ही वे इनाम पाते हैं। छोटे काले ने पलटी मारी और हाथ घायल कर लिया, पर उसे 16 रुपए मिले। 3 दिन से भूखा उसने खाना खरीदा, पर मिला कुत्तों का भोजन। वह इतना गुस्सा हुआ कि कैमरे पर गालियां दी, पर उसे सहना पड़ा। छोटे काले ने कुत्तों का भोजन खाया और कुत्ते का नाटक भी किया। वह लाइव स्ट्रीमिंग का जीनियस था। उसका बैलेंस तुरंत 32 हो गया और उसने एक शर्ट खरीदी। ज्यादा अंक के लिए उसने 18 संस्करण की नृत्य कला का उपयोग किया। गाना, नाचना, रैप करना सब आता था। कुछ दिनों में जीवन सुधरा। रात का खाना कुत्तों के भोजन से स्टेक हो गया, पानी मिनरल वाटर से बियर हो गया। पर एक बार नशे में उसने नियंत्रण खोया और बोतल से कैमरे पर मारा। वह जीवन से ऊब चुका था। खुद को सर्कस का जानवर समझता था। अच्छा करने पर ही खाना मिलता था। बैलेंस घटता गया। कमरा अंधेरा हुआ, सिस्टम बंद हुआ। छोटा काला भ्रमित था पर सो गया। पर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सिस्टम काम नहीं कर रहा था। 2 दिन से भूखा, पेट दर्द कर रहा था। वह जानता था कि भूख से मर जाएगा, इसलिए वह स्क्रीन के सामने घुटनों पर बैठ गया, पर कोई जवाब नहीं मिला। सब निकलने की सोच रहे थे, पर बूढ़ा आदमी सिर्फ लाइव को बड़ा करने की सोच रहा था। बहस में उसने ज्यादा जोर लगाया और खांसने लगा। लगता है गुस्से से तबीयत खराब हुई। उसे लगा ये छोटा अंतर है, पर नतीजा ये हुआ कि रात में बूढ़े की हालत बिगड़ने लगी। शरीर बेकाबू होकर कैमरे के सामने गिर गया। शायद उसे स्ट्रोक हुआ था। शियाओ हेई मदद करना चाहता था, पर हकीकत ने उसे स्क्रीन पर घूरने को मजबूर कर दिया। नहीं, पर एक काम था जो सिर्फ शियाओ हेई कर सकता था, अपनी लोकप्रियता से दर्शकों से दोस्त की मदद करने को कहना। पर यह सब बेकार था। बहुत देर बाद भी बूढ़े को मदद नहीं मिली। जैसे जैसे उसकी हालत बिगड़ी, उसका कमरा अंधेरा हो गया और पीछे से आग भड़क उठी। दोनों के डर के बीच बूढ़ा आदमी आग में जलकर राख हो गया। यही सिस्टम की छंटनी है। जब बूढ़े जैसा कोई बेकार हो जाता है तो सिस्टम तुरंत उसे मौत की सजा देता है। शियाओ हेई का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह बूढ़े की मौत स्वीकार नहीं कर पाया। उसे डर भी लगा कि यह उसके साथ हो सकता है। इससे शियाओ हेई ने पक्का इरादा कर लिया कि उसे इस कमरे से भागना ही होगा। से बच निकला, पर अगले कुछ दिन शियाओ हेई उदास रहा। लाइव में भी बेजान था। शुक्र है जूली थी जिसने उसे प्रोत्साहित किया और वह फिर से जोश में आ गया। बूढ़े को यूं ही नहीं मरने देना चाहिए। इस दुख को बदलना होगा। उसकी सुंदर काया और चेहरा उसे मोहित कर गए। सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि महिला जाने से पहले लिटिल ब्लैक की नकल कर गई। क्या वह भी उसकी प्रशंसक थी? तभी ऊपर बाईं ओर एक स्क्रीन खुली। लिटिल ब्लैक ने देखा कि एक महिला नहा रही थी। महिला ने भी उसे देखकर तुरंत बाथरोब लपेटा और उसे खूब डांटा, उसे बदमाश समझकर। लिटिल ब्लैक को गलती का एहसास हुआ और उसने समझाया कि जूली को इनाम मिलने पर सिस्टम ने कनेक्शन चालू किया, जैसे लिटिल ब्लैक और बूढ़े आदमी के साथ हुआ था। जूली समझ गई कि अब वह एक ही स्क्रीन पर दोनों के साथ जुड़ सकती है, यानी तीनों मिलकर प्रदर्शन कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीम को सफल बना सकते हैं। बूढ़ा आदमी खुश होकर जूली को टीम में शामिल होने को कहा, पर उसने मना कर दिया। वह हैरान थी कि ये दोनों भागने के बजाय बंदर की तरह प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। जूली के पूछने पर दोनों चुप हो गए। लिटिल ब्लैक ने बताया कि उसने विरोध किया था, पर सजा जानलेवा थी। बच जाना ही बड़ी बात थी। यह सुनकर जूली भी उसे समझने लगी। उसने टीम में शामिल होने की हामी भरी, क्योंकि सपने से पहले जीना जरूरी है। जूली के आने से तीनों की स्ट्रीम सफल हुई। लिटिल ब्लैक को इतना इनाम मिला कि वह विला खरीद सकता था, पर विचारों के मतभेद से जूली अक्सर उनसे लड़ती थी, जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकती थी।